न तलाश मौत की है न पसंद जिंदगी है। कभी जाऊं मैं मदीना, कभी जाऊं मैं मदीना, मदीना कभी जाऊं मैं मदीना, मेरी आरज़ू यही है, कभी जाऊं मैं। मोहम्मद रैयान, मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद अनस तशरीफ लाएं। जो मोहम्मद अनस हैं जो देहाती का किरदार अदा करेंगे। हमारे पिछले साल हमारे दरमियान मौजूद थे अलहाज मास्टर इंतज़ार अहमद साहब, जो हमारे बाजू ही में बैठे हुए थे। पिछले दिनों उनका ऑपरेशन हुआ है। वो इस लायक नहीं कि हमारे दरमियान तशरीफ ला सके, लेकिन फिर भी हमें पता चला कि वो हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं। अल्लाह ताला उनको ज़ूद शिफायाब फरमाए। सलाम अलैकुम नईम भैया, यहाँ अकेले खड़े कहाँ करत हो? वालेकुम सलाम, बस ऐसे ही खड़ा हूँ। क्या बताऊँ, अम्मी रोज कहती हैं कि नमाज पढ़ा करो। मुझे तो समझ नहीं आती कि छोटे बच्चों पर भी नमाज फर्ज है या नहीं। अरे नईम भैया, तुम अबही लड़का हो, तुम्हारे ऊपर अबही कोई नमाज फर्ज वर्ज नहीं है। हम खुदा ही नहीं पढ़ा था। अल्लाह तो दिलन का देखा था, इबादतन का नहीं देखा था। रोज आना मस्जिद जाना जरूरी थोड़ा है। लेकिन अम्मी कहती हैं कि नमाज बहुत जरूरी है, चाहे छोटे हो या बड़े। अब मैं क्या करूं? देखो नईम भैया, ये सब मुलबी लोगन की बातें आए। असल चीज नियत ठीक, दिल साफ और नेक होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम नमाज ना भी पढ़ाओ तब कोनो फर्क वरक नहीं पड़त है। रोज हम देखा था कि हजारों लोग नमाज ही नहीं पढ़ाते हैं, और बहुत से लोग तो जुम्मा जुम्मा मस्जिद जात हैं, तो कोई लोग मुसलमान ना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप लोगों की आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है? वालेकुम सलाम मौलाना साहब। आओ खैसल्ला है। देखिए भाइयों, आप लोगों के सलाम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। कहना चाहिए अस्सलामुअलैकुम और जवाब में वालेकुमुस्सलाम कहना चाहिए। इसके अलावा खैसल्ला की जगह और आप खैरियत से है कहना चाहिए। मौलाना साहब, हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि क्या नमाज दिन में कई बार पढ़ना जरूरी है? एक दो नमाजें पढ़ने से क्या काम नहीं चलेगा? नईम भाई, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। मैंने गुजरते हुए तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, और मंगरू भाई आपने भी कुछ बातें कही, लेकिन बहुत सी दीन की बातें आपको पता नहीं है, इसलिए थोड़ी वजाहत जरूरी है। हाँ मौलाना साहेब, हम बस जू कहत रहन कि असल चीज दिल की सफाई है, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। जी, दिल की सफाई बहुत अहम है, लेकिन मजहब इस्लाम सिर्फ दिल की बात नहीं करता, अमल भी चाहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह निसा में फरमाता है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर पर फर्ज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया गोया उसने कुफ्र किया। तो मौलाना साहेब जू बताओ, का लड़के बच्चन पर भी नमाज फर्ज है? बहुत अच्छा सवाल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, और 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज न पढ़े तो उन्हें मारो। यानी बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज की आदत डलवानी चाहिए, और 10 साल की उम्र के बाद पाबंदी से नमाज पढ़वानी चाहिए, ताकि बालिग होने पर फर्ज की अहमियत को अच्छी तरह समझ सकें। मौलाना साहब, लेकिन मैं अक्सर काम में मसरूफ होता हूँ, कभी दिल नहीं लगता और कभी नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। नईम भाई, हम दुनिया के हर काम के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन नमाज जिसके लिए हमें पैदा किया गया उसे भूल जाते हैं। नमाज से इबादत का ही नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ रखने का जरिया है। नमाज हमारी रूह की
मौलाना साहेब, अब हमका सब कुछ समझ में आए गवा है। हम अल्लाह से तौबा करत हन और तुमसे वादा करत हन, पहले हम नमाज सिखबा और अपने छोटे बहन का सिखैबा, फिर जिंदगी में कभी नमाज न छुड़बा। अल्लाह पाक हमका हिदायत दे दे। आपकी बातें सुनकर मेरा दिल हिल गया मौलाना साहब। मैं भी आज से कोशिश करूंगा कि नमाज की पाबंदी करूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारा दीन हमसे इल्म, अमल और इखलास चाहता है। बेशक इल्म का बगैर अमल अंधा है और अमल का बगैर इल्म बेअसर है। दीन से सुनने का ही नहीं बल्कि समझने और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला आप दोनों को दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया। मोहम्मद तालिब इस्लाम जो हमारी जमइयत के रुकन हैं, उन्होंने 500 रुपये बच्चों के लिए इनायत फरमाए हैं। इसके अलावा अतीकुर रहमान साहब रंग वाले ने भी 500 रुपये बच्चों के लिए भिजवाए हैं। अल्लाह ताला इन सभी के कारोबार में खूब खैर बरकत नाजिल फरमाए। हमारे दरमियान साबिक प्रधान सआदतगंज अलहाज मोहम्मद असरार अंसारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज हम सब ने अपनी आंखों से देखा, साबिक प्रधान ने भी 1000 रुपये बच्चों के तकसीम के लिए हमें इनायत फरमाए हैं। अल्लाह ताला इनके खूब तरक्की अता फरमाए, नजर बद से इनकी हिफाजत फरमाए। आज हम सब ने अपनी आंखों से देखा और अपने दिलों से महसूस किया कि ये नन्हे और मासूम बच्चे किस जोश और जज्बे के साथ दीनी प्रोग्राम पेश कर रहे थे। जब कुरान की तिलावत इनकी लबों से गूंजी, जब नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद हुई, जब दीनी पैगामात इन बच्चों के मासूम जबानों से निकले, तो यकीन जान लीजिए हमारा दिल खुशी से झूम उठा। यकीनन ये बच्चे हमारी कौम के मुस्तकबिल हैं। इनकी ये मेहनत और लगन इस बात की अलामत है कि अगर छोटी उम्र से ही इनके दिलों में कुरान और सुन्नत की मोहब्बत डाली जाए, इनको दीन से जोड़ा जाए, इनको अच्छे माहौल में तरबियत की जाए, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आगे चलकर यही बच्चे दीन के अलंबरदार बनेंगे, कौम के खिदमत गुजार बनेंगे और हमारे लिए सदक़े जारिया भी होंगे। इसमें सिर्फ इन बच्चों की ही मेहनत नहीं, बल्कि इसके पीछे इनके वालिदैन की तवज्जो और इनके असातिज़ा की मेहनत और काविशें शामिल हैं, जिन्होंने मुसलसल इन पर मेहनत करके इन्हें इस लायक बना करके इनके दिलों में दीन की रोशनी भर दी। अल्लाह ताला से मैं इन बच्चों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्रों में खैर और बरकत दे, इनके इल्म अमल में तरक्की अता फरमाए और इनको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकनार फरमाए। मैं एक बार फिर तमाम हजरात जो सआदतगंज से तशरीफ रखते हैं, सआदतगंज के अलावा बैरून सआदतगंज से हमारा मेहमानाने किराम जो स्टेज पर बैठे हैं या स्टेज के अलावा सामईन में बैठे हैं, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ, उन सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ताला आप सभी को आने को कबूल फरमाए, आपके खड़े होने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए। यकीनन क़यामत के दिन इंशाअल्लाह आपकी ये मजलिस गवाह बनेगी कि इंशाअल्लाह यही मजलिस, हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि यही मजलिस इंशाअल्लाह आपके लिए ज़रिए नजात बनेगी इंशाअल्लाह।